ये सब्जियां ना अभी काट के रख लेनी चाहिए। सुबह वैसे ही देर हो जाती है नाश्ते में, प्रीता बिना खाए चली जाती है, बीजी की दवाइयों को देर हो जाती है, और सृष्टि वो तो बस नूडल्स ही खाना पसंद करती है। इस लड़की का तो। जानकी क्या कर रही है? तुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तू बाहर क्यों आ गई? चल जा जा जाके आराम कर। ना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई तकलीफ नहीं है, मैं आराम से हूँ। पर ना मुझे पता नहीं क्यों कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बातें याद आ रही हैं, तो ये नहीं समझ आ रहा कि वो कहानी है कि वो हकीकत है। वहम सा आ रहा है, आप बोलो। अब तुझे जो भी याद आ रहा है ना, हम आराम से बाद में सुनेंगे। तू लेकिन जाकर आराम कर ले। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे बस ये पूछना है कि बहन जी, क्या हमारे घर में कुछ गुंडे आ गए थे? गुंडे कुछ शरारतें कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो आपने, बीजी ने, प्रीता, सृष्टि, मैं, हम सब ने उनको चंगा सबक सिखाया था, खूब धुलाई की थी। तो ऐसा हुआ था क्या? घर में कोई गुंडे आए थे? मैंने तो लगा कि मेरे दिमाग में कोई कहानी चल रही है। इसका मतलब सारी बातें सच है। हाँ, हमने गुंडों की खूब धुलाई की थी, अच्छा उनका कचूमर बना दिया था, और झाड़ू से शायद मारा था हमने उनको। बड़ा मजा आया था। पहले तो डर भी गए थे, लेकिन बाद में अच्छी धुलाई की थी। हाँ, हाँ, तुझे बातें याद आ रही? वो नील कॉर्पोरेटर, उसका भाई संजू। वो गुड्डे को खसमानू खाने को मैं कैसे भूल जाऊंगी? वो तो हमारी सृष्टि को उसने गुड्डे भेजे थे, है ना? हमारी सृष्टि को उठा के ले गए थे वो। हाँ, एक काम कर, तू इधर आराम से बैठ बैठ। तुझे पता है डॉक्टर ने कहा था कि तुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आएगा, लेकिन देख तुझे तो सब कुछ याद आ रहा है। भगवान की कृपा से तुझे सब कुछ याद आ रहा है जानकी। हाँ, पर ये याद नहीं आ रहा कि उस कुर्सी पर किसने मुझे बिठाया था। कौन है वो जिसने मुझे उस कुर्सी पे बिठाया था? पर ये बात तो पक्की है, उसने जरूर कोई इतना घटिया गंदा काम किया होगा ना, जो मुझे अपना घर छोड़ के आधी रात को उससे लड़ने के लिए जाना पड़ा। जानकी, तुझे याद है कि तू अकेली रात को गई थी? हाँ, मैंने याद है, पर किससे लड़ने गई थी? क्यों लड़ने गई थी? क्यों नहीं याद आ रहा है ना? मर जानी यादें भी ना, जो कम दी गल होगी ना, वो तो याद रहेगी नहीं ना। कोई बात नहीं, तू दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे। जब इतनी बातें याद आ गई तो धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ओह, मैं ना रसोई में सब्जी काट रही थी, मैं लेकर आती हूँ। सुन लो राज क्या है। मैं उसे पसंद करती हूँ। आई लव समीर। पर देख के तो लगता है इसने घर में नहीं किसी को बताया। तो हाँ, सृष्टि को फोन करके पूछती हूँ। किसको फोन लगा रही है? बच्चियों को पूछो तो कब आ रही हैं। उनके बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं चंगा लग रहा है। देखती हूँ है कहाँ। हेलो सृष्टि, पुत्र हो कहाँ तुम लोग? हाँ, कब घर आ रहे हो? पुत्र बहुत याद आ रही है आप लोगों की। घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, जल्दी आओ। किथे हो? जानकी आंटी, आपने कितने महीनों बाद मुझे फोन किया यार। इतने लंबे ट्रिप पे चले गए थे आप जानकी आंटी, मैंने आपको कितना मिस किया आपको पता है। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो क्या है ना, अब तक माँ पूछा करती थी कि भाई सृष्टि किधर है, कहाँ है, लेकिन अब आप भी फोन करके जान खाया करोगे। मजा आएगा, फोन का डबल डोज।
आप इधर। पर बच्चे हो कहाँ? हाँ प्रीता कितने है? उसको भी लेके जल्दी आओ। किधर हो? क्या रे बहुत लड़कीबाजी करता है। इसके दो डंडे पड़ेंगे ना तेरे को सब समझ में आएगा। थोड़ा मैंने कुछ अरे ऐसा कैसे नहीं तेरे को बताता है। चल जानकर दिए, हम बस अभी आ रहे हैं। ओके ओके बाय। सृष्टि कहाँ पर हो तुम लोग? माँ हम करण सर के घर पे। माँ मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके सृष्टि एक मिनट, झूठ बोल रही थी कि कोई करण के घर पे नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस स्टेशन कोई कांस्टेबल या इंस्पेक्टर किसी से बात। पुलिस स्टेशन? मुझे लगता है हमें चलना पड़ेगा। हमें चलना चाहिए, है ना? जी वो मुसीबत में है। दादी मैं आपको बोलता हूँ ना, आप मेरे बिना थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। भैया पैसे लीजिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, मम्मी जी ठीक हो जाओगे। ठीक है मम्मी जी, नानी को क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है इनके सर से? कृतिका कुछ नहीं हुआ है, आप एक वो कृतिका मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गई, बहुत दर्द हो रहा है, इन्हें चोट लगी है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। क्या? बहुत बुरी तरह से गिरी, बहुत चोट लगी है। दादी जी आप मैं इस धक्के की दुकान के साथ नहीं जाऊंगी, मैं इसकी गाड़ी में नहीं जाऊंगी। अच्छा ओके 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 आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलोगे? हाँ इधर बैठ ऋषभ बेटा मैं बैठ जाती हूँ ताकि अंदर जाके सपोर्ट दे सकूं। आराम से। कृतिका आ जा आराम से। सैम भाई के साथ आती हूँ। ऋषभ पुत्र करण कहाँ है? तुम लोग सब साथ में ही थे ना, कहाँ गए थे? हम लोग एक्चुअली किसी काम गए थे, वो काम हो नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया ना, तो इसलिए वो किसी काम में फंस गया। आ जाए। किसी काम में फंस गया है? कहाँ फंस गया है? ऋषभ पुत्र बताते क्यों नहीं, करण कहाँ पे है? तुमने बोला था ना फोन पे कि मॉम मैं सामने जब मिलूंगा तब बताऊंगा, मिल गए। अब बताओ कहाँ थे तुम लोग और करण कहाँ है? मॉम मैंने कहा ना कि वो किसी काम में फंस गया है, आ जाएगा। ऋषभ पुत्र सच सच बताओ, करण कहाँ है? ऋषभ बेटा तू घर में बड़ा है, सबका बहुत ख्याल रखता है, तेरे बिना घर में किसी का मन नहीं लगता। तू घर में सबके सब काम कर देता है और इतनी परफेक्शन के साथ करता है कि ऐसा लगता है कि तेरे बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। बहुत ही सच्चा है, बहुत ही अच्छा है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक काम तू नहीं कर सकता। तू झूठ नहीं बोल सकता बेटा, तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। और तेरी माँ तुझे 1 मिनट में पकड़ लेती। इस गाड़ी में इस वक्त जो भी लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि जो भी सच है वो बता दे। शाबाश बेटा, बोल सच क्या। रोको गाड़ी, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। क्या हुआ दादी? गाड़ी क्यों रोकूं? अभी तक हॉस्पिटल थोड़ी आया है। नहीं तू सच नहीं बोल रहा है। हम पूछे करण कहाँ है, क्यों नहीं बता रहा? जब तक तू नहीं बताएगा ना मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी इलाज कराने। कहीं किडनैप शिडनैप तो नहीं हो गया है? अरे यार दादी प्लीज रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो पुलिस स्टेशन में है और पिताजी से पुलिस स्टेशन? 1 मिनट, आप लोग इससे पहले कुछ भी सोचो मैं आपको बता देता हूँ। करण इज एब्सोल्युटली सेफ। वहाँ पे प्रीता जी और सृष्टि हैं। ऋत्विक का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। ऋत्विक एक्सीडेंट? हाय रब्बा, कैसे? कब कैसे? ऋत्विक कहाँ है? मॉम ऋत्विक कहीं नहीं, मतलब क्या? ही इज डेड। वो करण, प्रीता जी और सृष्टि ने उस आदमी को देख लिया था जिसने ऋत्विक की कार का एक्सीडेंट किया था। सृष्टि ने किसी तरीके से उस आदमी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई। तो वो तीनों वहीं पर FIR रिपोर्ट करा। ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। बेचारा ऋत्विक बहुत ही अच्छा लड़का था, प्यारा लड़का था, क्यों अचानक उसका एक्सीडेंट? विश्वास ही नहीं होता। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया तूने? अगर इन सबको मैंने ये बता दिया ना कि ऋत्विक को इस मास्टरमाइंड ने साजिश रच के मारा, तो इन सबको टेंशन हो जाएगी यार। नहीं नहीं अभी नहीं बता सकता, टाइम आने पे सब कुछ बता दूंगा। अब उस बेचारी मोनिशा का क्या होगा? क्या उसे पता है कि ऋत्विक मर गया?